ये मोदी सरकार हाथ जोड़ रहे, मोदी जी चले जाइए, आप नहीं चाहिए। ये भगवा कसम खा के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी सत्ता जब हमेशा चाहना चाहती है, सत्ता के नाम पे देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। पत्रकारिता नमक मिर्ची लहसुन तेल लगा रही है। पत्रकारिता तो एक चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुर्गा कहाँ से लड़ाया जाए, कैसे मुर्गे को लड़ाया जाए। अरे भैया सीबीआई वही कहते नहीं, मैं तो फिर कह दूंगा बीजेपी ज्वाइन कर लिया हूँ। आपने अरे मैं कह रहा हूँ, देख अप्रैल फूल मतलब मोदी जी देश की जनता को फूल नहीं बनाए हैं, उन्होंने देश की जनता को तो अप्रैल से फूल से ज्यादा फूल बनाने का काम किया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, बुलेट ट्रेन आएगी, मेक इन इंडिया होगा, स्वच्छ भारत होगा, धीरे धीरे 9 साल में धीरे धीरे वंदे भारत। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी डिग्री दिखाइए, मोदी जी डिग्री दिखाइए ना, मोहे डिग्री दिखा दो। कहते नहीं है गाना आपने देखा होगा, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, मोहे डिग्री दिखा गो, मोहे डिग्री दिखा गो। प्रधानमंत्री जी वाकई में क्या, वाकई में अगर ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं तो कहाँ ये देश की जनता के हितों की बात कर रहे हैं। ये देश की जनता की हितों की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज देश जल रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अरे अपराधी होंगे तभी जेल में डालेंगे। अरे भैया अपराधी, अरे मैं कहता हूँ अपराधी प्रधानमंत्री जी, इतना डर है ना, वो मंच से कहते हैं कि सीबीआई थोड़ा ध्यान से भ्रष्टाचारियों को जेल में करे। सीखा है, कांग्रेस में करती थी पहले। अरे मैं कहता हूँ एडीआर का डेटा, एडीआर की रिपोर्ट उठाइए ना, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, जाति धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया गया, लोगों के तुष्टीकरण करने का काम किया। जब जब बीजेपी हारती है तब तब नए नए एजेंडे लेके चली आती है। बीजेपी तो जीत रही है। कहाँ जीत रही है ये आपको क्या, आपको मोदी जी ने बताया है कि मैं जीत रहा हूँ कर्नाटक में? कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, मोदी जी परेशान है, कितनी रैलियां कर रही है वो। आखिर वाकई में इस देश को बचा सकता है तो वो एक नेता है देश का, राहुल गांधी, जो वाकई में देश की सच्चाई को पूरे तथ्यों के साथ सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को सच बताने का काम किया? बताइए। नहीं, देखिए देश में लोकतांत्रिक अधिकार है वाकई में सबसे सवाल पूछना। आज अगर देश के प्रधानमंत्री ने, जब आपने देखा होगा सीए एनआरसी का जब आंदोलन हुआ था, तब गृह मंत्री और तमाम ऐसे लोग कह रहे थे कागज तो दिखाना पड़ेगा। तो क्या इस देश में नागरिकता के लिए कागज दिखाना लोगों को जरूरी था? जो आजादी के बाद 1947 के बाद जो भारत में रहा, वो लोग वाकई में भारत के नागरिक थे, वो भारत में रह रहे, उनकी अपनी स्वेच्छा है, वो भारत के नागरिक हैं। तब लोग क्यों कह रहे थे कि डिग्री दिखाइए, कागज दिखाना पड़ेगा? आज जब देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता और देश के तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के डिग्री को दिखाने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मैंने आज देखा बीजेपी के एक ट्विटर, कैसे ये अलग कैसे नहीं अलग कैसे, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री नहीं, मैं कहता हूँ भाई अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मूर्ख भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जब आप चुनाव आयोग में हलफनामा देते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। वो वाकई में उसमें दर्शाया था, प्रधानमंत्री ने एमए और बीए पीएचडी, वही कहते नहीं, आप कहोगे मैं तो प्रैक्टिस डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस डॉक्टर हूँ, मैं तो प्रैक्टिस फौजी हूँ, मैं तो प्रैक्टिस प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो प्रैक्टिस इंजीनियर हूँ। भैया डिग्री के आधार पे तो इस देश में नौकरी मिलती है। तो देश के प्रधानमंत्री कहते थे मैं तो अनपढ़ हूं, तो स्वीकार कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक किया। डिग्री में आप देखेंगे बी फॉर बॉम्बे वाला यूनिवर्सिटी में है, वी फॉर विक्ट्री वाला होना चाहिए। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री अयोग्य हैं तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं मैं तो फकीर, डिग्री उनकी भाई फर्जी डिग्री है, याचिका दायर होगी इसके नाम पे, देश के प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता जाएगी। क्यों नहीं? फर्जी डिग्री है, हम करेंगे, श्रवण पांडे करेगा याचिका दायर करेंगे। बिल्कुल वाकई में देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग में अपने हलफनामे में गलत उन्होंने दिया है, अपना जो पूरा उनका डिटेल है उन्होंने गलत दिया अपना। भैया मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता छीनी जाएगी। 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लड़ पाएंगे, राहुल गांधी तो जनता प्यार करती है। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने, राहुल गांधी जी ने तो खुद ही कहा है कि मैं सच को कभी झूठ नहीं कहूंगा, सच को सच कहूंगा। अगर मैं चुनाव सच कहने से हार जाता हूं तो मुझे कोई वो नहीं है। मैं इतना हंगामा क्यों करते हैं? क्यों नहीं गए पहले
कहता कोर्ट नहीं जाऊंगा। देखिए मैं कहता हूं, अगर आप बताइए सच्चाई को, क्या अडानी और मोदी जी का रिश्ता कोई ऐसा है जो बता नहीं सकते? मोदी जी को बताना चाहिए क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ का घोटाला आखिर क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कोई घोटाला नहीं हुआ है, सीबीआई जांच कर देनी चाहिए, जेपीसी लागू कर देना चाहिए। भाई कितना बड़ा कोई वो थोड़ी है मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी से कहा जा रहा है जेपीसी जांच हो जाए, अडानी जी का पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या एलआईसी के, ईपीएफओ के, एसबीआई के तमाम ऐसे सरकारी संसाधनों के जो फंड लगे हैं अडानी के कंपनीज में, उसका खुलासा हो जाएगा। क्यों नहीं? स्मृति ईरानी के बयान ने, स्मृति ईरानी क्या कहती? स्मृति ईरानी जी तो पहले महंगाई पे भी बड़े बड़े सिलेंडर लेके चला करती थी। मैं कहता हूं इस देश में जो लोग कहते हैं, आप बताइए हमारे जब 1984 में कांग्रेस के शासनकाल में जब दंगा हुआ, अमृतसर की घटना हुई 1984 का जो दंगा का, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी थी ना सिखों से। तो देश के प्रधानमंत्री आज मुसलमानों से माफी मांग रहे कि मैंने देश में जितना दंगा हमारी वजह से इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा हुआ वो मेरी जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगा। अरे भैया जहां भाजपा की सरकार है तो वहां वो सत्ता चाहते हैं, सत्ता के नाम पे दंगा करवाना चाहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। बीजेपी और कौन दंगा करता? दंगाई पार्टी कौन? अरे नीतीश कुमार आप बताइए, आप सत्ता पाना चाहते हैं तभी तो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। बीजेपी सत्ता जब हमेशा चाहना चाहती है, सत्ता के नाम पे देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मैं आज आपको बता देता हूं, जिस तरीके से चाणक्य ने पूरे मगध साम्राज्य को खत्म कर दिया था, मैं भी ये भगवा कसम खा के कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नस्ता नाबूद खत्म हो जाएगी। इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। ऐसी लुटेरी सरकार देश की जनता नहीं माफ करेगी। आप बताइए कितने वायदे किए थे आपने? बहुत सारे वायदे किए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अरे तो नहीं चाहिए मोदी सरकार, हाथ जोड़ रहे मोदी जी, चले जाइए, आप नहीं चाहिए मोदी। आपके तो सुरक्षा कर रहे हैं। अरे भगवा सुरक्षा कर रहे हैं भैया, भगवा को बेच दिए हैं। भगवान श्री राम के नाम पे देश को लूट लिए हैं और मोदी जी लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश की जनता तो मांगेगी डिग्री भैया मोदी जी। कानून है क्या डिग्री दिखाने? अरे भैया तो कह तो रहे देश में लोकतांत्रिक है कि अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता, लेकिन अनपढ़ कहे ना मैं अनपढ़ हूँ। और कोई मुद्दा नहीं था, डिग्री अरे भैया तो आए बताइए, अगर मोदी अडानी जी का रिश्ता पूछेंगे तो संसद से सदस्यता चली जाएगी। अगर आप डिग्री मांगेंगे तो 25,000 का जुर्माना लग जाएगा। अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास 9 साल में बड़े नहीं हुआ। अगर महंगाई की बात करेंगे तो जेल चले जाएंगे। क्या वाकई में देश की प्रधानमंत्री की तानाशाही नहीं है? क्या इस देश में अधिकार नहीं है सवाल पूछना? क्या वाकई में आजादी के 75 साल में आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ये अमृत काल की वर्षा हो रही है। मजबूत हो गया, लोकतंत्र मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में लोकतंत्र म्यूट हो गया, अब अनम्यूट करने की जरूरत है। इसीलिए बहरों को जगाने के लिए आवाज के धमाके की जरूरत होती है। और जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से। भारतीय जनता पार्टी को इस इंकलाब का नारा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल। सुपारी दे रखे विपक्ष ने मुझे मानने की। अरे भैया तो देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। इसका मतलब आप कमजोर हैं, देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। इस देश में अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? गृह मंत्री जी के शासन, गृह मंत्री अमित शाह जी के उसमें अधीनस्थ में सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और बिहार में जाके बैठ के तमाशा देखते हैं। आज विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता नमक मिर्ची लहसुन तेल लगा रही है। पत्रकारिता तो एक चाहिए, हिंदू मुसलमान का मुर्गा कहाँ से लड़ाया जाए, कैसे मुर्गे को लड़ाया जाए? आप बताइए, मुर्गा लड़ाया जा रहा है ना देश में। अतीक अहमद गेट खोले, अतीक अहमद की ये गाड़ी हाईवे से निकल रही है, टोल प्लाजा क्रॉस कर चुकी है। ये मुद्दा है देश का। देश का मुद्दा है कि आखिर डेवलपमेंट की बात की जाए, देश में विकास की बात की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो विनाशकारी हैं। वो विनाश की बात करते हैं देश के। केवल विनाशकारी सरकारें तो है, इस देश की जनता को विनाश करने का काम कर रही।